हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं आप लोग से कहा था यूपी होमगार्ड जो जीके जीएस है, आप लोग को डेली 15 मिनट में 30-35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यस आज सस्कांत स्टडी के चैनल पर। भाई आज मैं यूपी जीके जीएस 20% लाया हूँ, क्योंकि यूपी होमगार्ड में यूपी जीके जीएस का रोल बहुत ज़्यादा रहेगा और भाई 20-25 तक क्वेश्चन यूपी जीके जीएस आएगा। आप लोग को यूपी जीके जीएस बहुत ज़्यादा मजबूत करना भाई, क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम लोग का क्वेश्चन तैयार नहीं रहेगा तो हम लोग के बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग हमारे रोजाना हर प्रैक्टिस सेट में यूपी जीके जीएस का 5 क्वेश्चन रहेगा। बाकी मैं आज 20 क्वेश्चन यूपी जीके से प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक भाई, चलिए देखते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश। पहले हमारा हेडिंग क्या है? उत्तर प्रदेश। क्योंकि यूपी जीके जीएस के बारे में बात करें तो पहले उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा किया जाए। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में किया गया था। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1950 में किया गया था। और इसकी राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ होती है? लखनऊ होती है। भाई प्रश्न बहुत अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ होती है? पूछ देगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग क्या बताएंगे? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है भाई? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश में कितने जिले पाए जाते हैं भाई? उत्तर प्रदेश में 75 जिले पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले पाए जाते हैं? जो 75 जिले होते हैं पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी नाथ आदित्य जी हैं। और उत्तर प्रदेश का लिंगा अनुपात, जो लिंगा अनुपात की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में लिंगा अनुपात की संख्या 112 और 1000 है। 112 और 1000 है, नहीं 912 और 1000 है भाई। और सर्वाधिक लिंगानुपात जो उत्तर प्रदेश कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? अब लोग बताएंगे सोनपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? सोनपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पुरुष की साक्षरता दर कितनी होती है भाई? उत्तर प्रदेश की पुरुष की साक्षरता दर कितनी होती है? तो आप लोग बताएंगे 77.28 पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर, उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर की कितनी होती है? उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर की संख्या कितनी होती है? 57.18 होती है। 57.18 होती है। और भारत में जनसंख्या कितनी है? पूछ देगा प्रश्न। भारत में जनसंख्या कितनी है? 139 करोड़ होती है भाई। क्योंकि सोशल मीडिया पर आप लोग को इतना पता है 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है। तो भाई वो सही नहीं क्वेश्चन है। सही एक क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या कितनी है? 139 करोड़ है। 39 की जगह सब लोग 140 करोड़ बोलते हैं, और जब हम लोग का पेपर में क्वेश्चन 140 करोड़ आए या 139 करोड़ आए तो आप लोग 139 करोड़ मारेंगे प्रश्न। ठीक भाई, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छे से। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में कितने जिले होते हैं? 75 जिले होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी होते हैं। और उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की संख्या 912 और 1000 होते हैं। और सर्वाधिक लिंगा अनुपात उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? सोनपुर में पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में पुरुष की साक्षरता दर कितनी होती है? 77.28 होती है। और उत्तर प्रदेश में महिला की साक्षरता दर कितनी होती है? 57.18 होती है।
और भारत की जनसंख्या कितनी होती है? 139 करोड़ होती है। चलिए भाई, हम 7वां प्रश्न लेके चलते हैं। भारत में जनसंख्या का घनत्व, भारत जो है, भारत का जनसंख्या का घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग मीटर है। 382 वर्ग मीटर है। और भारत में पहली जनगणना वायरस कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 ईस्वी में हुआ था। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में जो है, भारत का देश है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाने वाला कौन सा होता है? उत्तर प्रदेश है। और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश। भाई यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, यहाँ केंद्र सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कंफ्यूजन बहुत प्रश्न होते हैं भाई। तो आप बताएंगे जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या पर वृद्धि के दर पर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि के दर पर वाला कौन सा राज्य है? तो आप बताएंगे मेघालय। यह सर्वाधिक जनसंख्या के दर पर वृद्धि करता है। और सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि के दर पर, सबसे कम जनसंख्या वाला वृद्धि के दर पर कौन सा होता है? नागालैंड। कौन सा होता है भाई? नागालैंड जो होता है, जब सबसे कम जनसंख्या पर वृद्धि करता है। और आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री गोविंद जी थे। भाई मैं पढ़ाया प्रश्न 7वां, भारत की जनसंख्या वाला घनत्व कितना होता है? 382 मीटर होता है। और भारत की पहली जनगणना वायरस लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 ईस्वी में किया गया था। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप होता है। और सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि के दर वाला राज्य साक्षरता दर, और सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि के राज्य वाला कौन सा होता है? नागालैंड। आजादी के बाद में पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री गोविंद जी थे। भाई मैं यूपी जीके जीएस से सब प्रश्न हैं, और जितने भी प्रश्न यूपी जीके जीएस से हैं सब पीवाई क्वेश्चन है भाई। कितने पीवाई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और मैं एक क्वेश्चन भी आप लोग को फालतू देने का प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बस सिर्फ 15-20 मिनट के लिए आता हूँ। आप लोग को 15-20 मिनट में 30 से 35 क्वेश्चन दे के जाता हूँ। अब सोचिए कितनी फास्ट रिवीजन है भाई। कोई 1 घंटा में 20 क्वेश्चन कराता है, हम आपको बस 15 मिनट में 35 क्वेश्चन कराते हैं। भाई समय नहीं लेने का, समय को जितना बच सके बचा कर, और उसको हमें नोट करना है। ऐसे क्वेश्चन को नोट कर हमें बार बार रिवीजन करना है। भाई यूपी होमगार्ड की भर्ती सबसे सुंदर भर्ती है, क्योंकि अपने राज्य, अपने जिले में पाओगे, और जिस जगह भी जाओगे अपना एक सरकारी रूम रहेगा भाई। और भाई ये यूपी होमगार्ड सब शर्मा रहे हैं पेपर देने में। देखना पेपर देने की जनसंख्या कितनी होगी। भाई कोई नहीं शर्माए। सरकारी पहले वाली होमगार्ड भर्ती है नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले होमगार्ड की पहले वाली भर्ती है नहीं कि जैसे मन करे वैसे आप लोग को भर्ती ले ले। अब पहले आप लोग को रिटर्न देना होगा, फिर उसके बाद दौड़ देना होगा, उसके बाद मेडिकल देना होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगा। कभी ऐसा हुआ था? और भाई यूपी में सन 2015 से जो भर्ती आई थी, आज इसको 5-10-15 साल हो गए हैं यूपी होमगार्ड आने वाली भर्ती।
15 साल के बाद यह यूपी होमगार्ड भर्ती आई है। जैसे भी आई है बाकी बहुत अच्छे तरीके से आई है। इसमें ना कोई धांधली होगा ना कुछ होगा, और सरकारी की जॉब से निकल कर आई है। ठीक भाई, अच्छा आप नोट कीजिए। हेलो, अब पढ़ेंगे 16वां प्रश्न। भाई मानो, जो मानो का रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? मानो का लाल रक्त जो होता है किसके कारण होता है? तो आप लोग बताएंगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानो का रक्त रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। मानो का लाल रक्त कारण किसके होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। जो लोहे पर जंग लगता है भाई, जो लोहे पर जंग लगता हो वह किसकी प्रक्रिया होती है? वह संरक्षण की प्रक्रिया होती है। जो लोहे पर जंग लगता है वह किसकी प्रक्रिया होती है? आप लोग बताएंगे संरक्षण की प्रक्रिया होती है। और खगोलिक दूरी जो होती है, खगोलिक दूरी को मापने की इकाई कौन करता है? प्रकाश वर्ष करता है। खगोलिक दूरी को मापने के लिए कौन सी इकाई करता है? प्रकाश वर्ष करता है भाई। और प्राकृतिक गैस, जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक को क्या कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। और मानव की सबसे बड़ी ग्रंथियां कहाँ किसमें होता है? मानव की सबसे बड़ी ग्रंथियां किसे कहते हैं? मानव की सबसे बड़ी ग्रंथियां किसे कहते हैं? यकृत को कहते हैं। यकृत को कहते हैं। और जीवन में मूल इकाई जीवन की मूल इकाई